अच्छा जी, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ। माई सेल्फ तहज़ीब ज़ारा, एग्जीक्यूटिव सेल मैनेजर इन एसएस कंपनी ऑफ पाकिस्तान। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बात बता दूँ कि आपको सेशन में कोड मिलेगा, वो कोड आपने मुझे व्हाट्सअप करना होगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरी लाइन में न्यू ज्वाइनिंग हुई है आपकी, तो अब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे बाकी के सेशंस यहीं पे होने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं कि आज जो हमारी मेन टॉपिक थी, मेन हमारा जो सेशन का टॉपिक है वो ये है कि हम अनसेटिस्फाई कस्टमर को कैसे डील करें। न्यू लीडर्स को और न्यू मेंबर्स को अक्सर ये चीज़ नहीं पता कि अगर हमारे पास एक ऐसा कस्टमर जो अनसेटिस्फाई यानी हमारी प्रोडक्ट को लेकर थोड़ा सा अनसेटिस्फाई हो कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, या आपकी प्रोडक्ट से ये हो रहा है या आपकी प्रोडक्ट से ये हो रहा है, तो हमें उसको किस तरीके से गाइड करना है। आज की ट्रेनिंग हमारी उसी पे है, लेकिन स्टार्टिंग में डायरेक्ट उधर से नहीं लेने वाली। स्टार्टिंग में जहाँ से लूँगी वो एक न्यू मेंबर से लूँगी, क्योंकि एक न्यू मेंबर भी मेरी इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा होगा। अब क्या चीज़ आप गलती करते हैं, जब हम कस्टमर से डिटेल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आप एग्जांपल से ज़्यादा समझाती हूँ और इसी से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। आपके पास कोई कस्टमर आया तो आप उससे क्या डिटेल्स लेंगी ताकि आप उसको अपनी प्रोडक्ट बेच सकें। ये मैं न्यू मेंबर्स के लिए सवाल कर रही हूँ। आप उनसे स्किन टाइप पूछेंगी, उनका मसला पूछेंगी। अक्सर जो लड़कियाँ गलती करती हैं वो ये करती हैं कि डायरेक्ट कस्टमर से पूछती हैं आपका मसला क्या है। वो कहते हैं कि हमें छाइयों का मसला है, ठीक है। वो कंपनी में आती है, नाइट क्रीम है कोई, ठीक है, नाइट क्रीम मिल गई तो आप उनको नाइट क्रीम दे देती हैं। वो नाइट क्रीम जब वो यूज़ करती हैं वो उनकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं होती, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, उनको फिर रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर वो बैक आके आपको दोबारा कंप्लेन करते हैं। और इस तरीके से वो एस की प्रोडक्ट से अनसेटिस्फाई रहती हैं। और ये नहीं कि सिर्फ वो अनसेटिस्फाई होंगी, वो जिस कम्युनिटी में है वो उस कम्युनिटी में भी ये चीज़ बताएंगी। जब कभी भी उनको एस की प्रोडक्ट नज़र आएगी वो यही बात करेंगी कि मैंने यूज़ की थी, मुझे इसका रिज़ल्ट नहीं मिला, या उसने दी तो उससे कोई 19-20 का भी फ़र्क नहीं आया। तो ये चीज़ आपने हल्के में नहीं लेनी है, बहुत मायने रखती है। हमारी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब होती है। कंपनी की प्रोडक्ट्स के हवाले से आपको ये चीज़ क्लियर है कि कंपनी की प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं, किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बशर्त ये कि आप कस्टमर से डिटेल्स कंप्लीट लें। वो कौन सी डिटेल्स हैं? न्यू मेंबर्स के लिए मैं चीज़ दोबारा से यहाँ पे रिवाइज करवा रही हूँ। आपके पास जब एक कस्टमर आता है, आपने उससे उसकी स्किन टाइप, उसकी एज एग्जैक्ट, ठीक है, एज, उसकी स्किन टाइप एग्जैक्ट पूछनी है। उसके बाद उनको क्या इशू है, इशू उनका क्या हो सकता है। एक्नी हो सकती है, छाइयाँ हो सकती हैं, ओपन पोर्स हो सकते हैं, पिगमेंटेशंस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्किन का कोई भी उनका मसला हो सकता है। उसके बाद स्किन सेंसिटिविटी का आपने उनसे कंफर्म करना है कि उनकी स्किन सेंसिटिव है या नहीं है। फिर आपने उनसे कंफर्म, सेंसिटिविटी क्या होती है, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी अपने चेहरे पे लगाती हैं, आपको जलन या ख़ारिश फील होती है, किसी की नेचुरली हो जाती है और किसी को केमिकल प्रोडक्ट या ज़्यादा यूज़ करने की वजह से उसकी स्किन इतनी पतली हो जाती है कि वो कुछ भी लगाएं, इवन मेकअप भी लगाएं, तो भी उनको ख़ारिश या जलन फील होती है, तो वो स्किन सेंसिटिव होती है। आपने कस्टमर से पूछ लेना है कि आपको कुछ भी लगाने से जलन या ख़ारिश तो फील नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आपने एक और सवाल करना होता है कस्टमर से कि ये मसला आपको कब से है। ये बहुत अहम सवाल है, ये मसला आपको कब से है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि काफ़ी तरह ना फीमेल्स ऐसी हैं जिनको प्रेगनेंसी के बाद ये छाइयों का मसला हो जाता है। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनको 16 एज से ही एक्नी का मसला रहता है, लेकिन वो हमारे पास 25 साल में आ रही होती हैं कि मैम मुझे 7-8 साल से ये मसला है, या मेरी कस्टमर को 5 साल से ये मसला है, या 2 साल से ये मसला है। तो आपने अपने कस्टमर से ये पूरी डिटेल एक ही मैसेज के अंदर लेनी है। जब तक आप ग्रुप के अंदर, रिकमेंडेशन ग्रुप के अंदर, जब तक आपकी डिटेल्स पूरी नहीं होंगी, आपको कोई प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं की जाएगी। और एस और बजाते खुद मैं आपको अलाउ भी नहीं करूँगी कि आप खुद से प्रोडक्ट रिकमेंडेशन अपने हाथ में लें अभी। जब आप इस उसमें आ जाएंगी, काबिल हो जाएंगी कि आप प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकें, आपके पास नॉलेज आ जाएगा, तब मैं आपको खुद बता दूंगी कि हाँ जी, आप अब रिकमेंडेशन आप देख सकती हैं, ठीक है। खुद से किसी को कुछ भी रिकमेंड नहीं करना, सीनियर से गाइडलाइन लेनी है, क्योंकि आपकी सीनियर को पता है कि इस प्रोडक्ट में ये इंग्रेडिएंट है और उनके साथ ये मसला है, तो उनका मसला इस चीज़ से रिजॉल्व होगा, ठीक है। तो आपने कस्टमर से ये चीज़ें, ये डिटेल्स लाजमी लेनी है। स्किन टाइप में क्या आता है, स्किन टाइप में आती है, स्किन टाइप मैं शो भी करवा देती हूँ आपको स्क्रीन पे। ये स्किन टाइप होती है, कस्टमर से एग्जैक्ट पूछना है कैसे स्किन टाइप। अगर जैसे कुछ विलेज साइड की लड़कियाँ होती हैं, उनको नहीं पता होता स्किन टाइप होती क्या है। हम मैसेज ग्रुप में मैसेजेस शेयर किए जाते हैं कि किस तरीके से, चार्ट शेयर किए जाते हैं किस तरीके से आपने स्किन टाइप मालूम करनी है। आपने वो कस्टमर से लाजमी शेयर करना है जो न्यू कस्टमर है, अनएजुकेटेड को भी शेयर करना है कि आप इस तरीके से चेक करके हमें बताएं।
क्योंकि अगर स्किन इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होगी तो उनके पास सही प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो अगर एक कस्टमर को रिजल्ट नहीं मिल रहा या उनका कोई मसला आ रहा है तो उसके पीछे कई रीज़न्स हो सकती हैं। हमें रीज़न जाननी होती है कि रीज़न क्या है और कस्टमर को रिजल्ट क्यों नहीं मिला। ठीक है, आपने 100 लोगों को एक प्रोडक्ट दी, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने 100 लोगों को सिरम दिया, 100 में से 99 के रिजल्ट अच्छे आ गए, उन्होंने फीडबैक दे दिया, 1% को मसला आ गया, तो वो क्या मतलब है? अब क्या प्रोडक्ट में मसला है या उस कस्टमर में मसला है? तो आपने वही चीज़ देखनी है कि कस्टमर की रूटीन तो ख़राब नहीं है, या अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो अपनी स्किन इन्फॉर्मेशन दी थी वो बिल्कुल सही है। बाज़ कस्टमर ऐसे आते हैं मेरे पास जो सेंसिटिव स्किन होती है और बताते हैं कि हमारी सेंसिटिव नहीं है, जब प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं तो उनकी स्किन पे जब मसला होता है तो फिर आते हैं कि आपकी प्रोडक्ट ने दाने निकाल दिए हमारे चेहरे पे। तो वजह ये होती है कि उनकी स्किन सेंसिटिव थी। सेंसिटिव स्किन जो होती है उस पर अगर हम डायरेक्ट कुछ और अप्लाई करें तो इफ़ेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपने कस्टमर से सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन ली, सबसे पहला स्टेप ही आपका ये हो कि आप उनसे कस्टमर की स्किन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट लें और एग्जैक्ट लें, तुक्काबाजी नहीं, एग्जैक्ट उनको बता दें कि अगर ये आपने गलत दी तो आपको प्रोडक्ट भी गलत मिल सकता है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक स्किन टाइप दिखा देती हूँ। ये एक स्किन है, रिकमेंडेशन के लिए हमारे पास आई थी। ठीक है, तो अब इस पे एक्नी है, इनके चेहरे से वाजे हो रहा है कि एक्नी इनको ज़्यादा पुरानी नहीं है। हमारे पास ऐसे कई केसेस आए हैं जिनमें एक्नी चेहरे पर इतनी ज़्यादा होती है, मैं पिक्चर शो नहीं करवा सकती, बहुत ज़्यादा होती है। मैं टाइमर के साथ अक्सर ग्रुप में भी शेयर करती हूँ कि एक्नी इस टाइप की होती है और उनको वो मसला 5 साल से होता है, 6 साल से होता है, 10 साल से होता है। उन्होंने आज से पहले 100 तरह की प्रोडक्ट यूज़ की हुई है, फिर वो आती हैं हर्बल यूज़र के पास। यहाँ पे इस ट्रेनिंग के अंदर प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको बहुत से पॉइंट मिलने वाले हैं। अगर आप इस ट्रेनिंग के बाद भी वो पॉइंट नोट डाउन नहीं करती, याद नहीं करती, आपके पास अगर जवाब है, आपके पास अगर एक चीज़ है कि हो सकता है ये मसला हो, तो आप उस मसले को ढूंढ सकती हैं, लेकिन अगर आप सीखेंगी तब। अब एक एक्नी का प्रॉब्लम आई थी मेरे पास जिसमें उनकी एक्नी का मसला तकरीबन 5 या 6 साल तक की उसका था। उन्होंने बहुत सारी प्रोडक्ट यूज़ की हुई थी और उनकी स्किन पे एक्नी तो थी ही थी, साथ में सेंसिटिव भी थी। अब वो मसला क्या, मैं अगर आपको रिकमेंड करती हूँ कि एक्नी सीरम इनको दे दें, एक्नी मास्क दे दें, ठीक है, सेंसिटिव स्किन है, एक्नी मास्क, एक्नी सीरम और मेड मास्क इनको दे दें तो ठीक हो जाएगा। 1 महीना कस्टमर वो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद वापस मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि आपकी प्रोडक्ट से मेरा एक्नी का मसला तो ठीक हुआ ही नहीं है। तो उस सूरत में आपके पास क्या जवाब होगा? मैं मोस्टली कंसल्टेंट से यहाँ पे ये सवाल कर रही हूँ, आप उसको क्या रिकमेंड करेंगी फिर? जो भी आप उन्हें रिकमेंड करेंगी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं देखना चाहती हूँ कितने लीडर्स को ये बात पता है कि अगर आपके पास एक ऐसा केस आ जाए, आपने प्रोडक्ट दी हो, वो आगे से कंप्लेन करें कि मुझे तो रिजल्ट मिला ही नहीं है इसका, तो फिर आप उनको क्या रिकमेंड करेंगी? आगे आपका स्टेप क्या होगा? अच्छा, मैं बैक पॉइंट पे आती हूँ कि अगर मेरे पास ऐसा केस आ जाए, आपने सोच लिया होगा, आपने कुछ में से लिख भी दिया होगा, लेकिन आपके पास अगर ऐसा केस आए तो आपने सबसे पहले जो स्टेप करना है वो खुद पे करना है कि परेशान नहीं होना। एक चीज़ देखिए, जब मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी ना, कंपनी की प्रोडक्ट टेस्टेड है, डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड प्रोडक्ट हैं और ये किसी को साइड इफ़ेक्ट नहीं दे सकती। हर्बल प्रोडक्ट आपने कभी देखे नेचुरल हुई हुई चीज़ कभी नुकसान दे रही हो? नहीं। हाँ, अगर उसको ज़्यादा मिकदार में ले लिया जाए या अगर वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, हमारी स्किन के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है, हम उसको ले लें तो फिर थोड़ा मसला हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, केमिकल की तरह मसला नहीं हो सकता। अक्सर से ज़्यादा लीडर्स जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ एक, मुझे एक थी मेरी एक मेंबर, खैर अब तो नहीं है, वो थोड़ा सा जहन की तौर पे थोड़ी भूलती थी बात और ये सब चीज़ें। उनको ऐसा ही मसला आ गया एक कि कस्टमर ने कंप्लेन की शैम्पू के रिलेटेड कि हमें रिज़ल्ट नहीं मिला, मेरे बाल उतने ही साइज़ के हैं अभी तक और वैसे ही हैं, थोड़ा चेंज कुछ भी मुझे मतलब फ़ील नहीं हुआ और एक बोतल में यूज़ कर चुकी हूँ। उन्होंने ये मुझे शेयर किया, ठीक है, कस्टमर की वॉइस नोट वगैरह और सब चीज़ें। तो मैं उस दौरान में बिज़ी थी और उनकी मुझे एक कॉल आई है, मैंने बिज़ी कर दी कि मैं बाद में देख लूँगी, लेकिन उन्होंने फिर मुझे कॉल की, फिर मैंने बिज़ी की। वो बंदी ऐसी थी, इतना उन्होंने सर पे उस चीज़ को चढ़ा लिया कि मैम देखें, मेरा तो मेरी क्लाइंट है, मेरी जानने वाली है और मेरे साथ ये कर रही हैं, देख लें आप, इनको रिज़ल्ट नहीं मिला और कंपनी की प्रोडक्ट पता नहीं कैसे। उन्होंने कंपनी के बारे में, देखें एक चीज़ मैं आपको हमेशा बता दूँ, मुझे सब चीज़ सूट करेगी, अगर आपने कंपनी के रिलेटेड एक लफ्ज़ बोला वो मुझे सूट नहीं करेगा और फिर मैं, मुझे भी नहीं पता, मेरी टोन आपके साथ चेंज हो सकती है। एक चीज़ से अगर 100 चीज़ें हैं, 99 हमारे साथ सही चल रही हैं, एक गलत हो गई तो उसमें कोई, ये नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, नॉर्मल चीज़ है ये। अब अगर आपका 100 में से एक कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, इट्स नॉर्मल।
ठीक है, कोई इतनी हाइप वाली बात नहीं है कि आप उसको अपने जहन पे सवार कर लें और अपनी सीनियर को कहेंगे नहीं कंपनी ने हवा प्रोडक्ट बनाई हुई है और ये वही सेल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। कभी भी हमेशा जो भी सिचुएशन आए, एक मेंबर की आ जाए, किसी का कोई काम गलत हो गया, कोई ऑर्डर इधर उधर हो गया, कुछ भी हो गया काम के रिलेटेड, आपने उस चीज़ को अपने जहन पे सवार नहीं करना। हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है, एक हर मसले का हल होता है। आपने वो चीज़ अगर आपको डील करनी नहीं आ रही, आपका सीनियर है ना, सीनियर नहीं है तो मैं हूँ ना, तो आप वो मुझसे डिस्कस कर लें, मैं आपको बता दूंगी कि उस मसले में आपको क्या करना है। लेकिन ये चीज़ें ऐसे नहीं कि डिपेंडेंट हमेशा मुझ पे रहना है, ये चीज़ें आपको खुद भी सीखनी है, क्योंकि एक टाइम बाद आपकी भी टीम होगी और उसको भी आपने डील करना होगा। ठीक है, तो इन केस ऐसा कोई केस आपके पास आ जाए तो सबसे पहले आपने पैनिक नहीं होना कि भाई कस्टमर ऐसे कर रही हैं, मेरी जानने वाली हैं, वो तो मेरी इज्जत का कचरा बना देंगी, ये सारा कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं सोचना। आपने सिंपल उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा कि उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज़ कैसे किया। सबसे पहला, मैं कुछ साथ साथ जितने मेरे कस्टमर अभी तक मैंने डील किए हैं उनकी मैं चीज़ें साथ साथ बता रही हूँ ताकि आपको क्लू मिलता जाए मैं किस तरीके की बात कर रही हूँ। एक कस्टमर थी, वो शैम्पू तो यूज़ कर रही थी लेकिन ऑयल पता नहीं कहाँ का यूज़ कर रही थी। वो ब्रांडेड नहीं था, मतलब कोई जान पहचान वाला नहीं लग रहा था कि वो पाकिस्तान से है। वो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने नेचुरली खुद बनाया हो, पता नहीं क्या कुछ मिक्स करके। ठीक है, वैसे अगर अगर जिसे सरसों का तेल कहते हैं, अगर वो भी यूज़ कर लिया जाए और साथ में शैम्पू यूज़ करते रहें तो इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, बाल ठीक होने लग जाते हैं, लेकिन प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। अब आपने देखा है कभी कि सरसों के तेल से आपको एक महीने में जादू नज़र आया हो, कि 1 इंच बाल बढ़ गए हों, ऐसा नज़र आया है? नहीं। प्रोसेस है, अगर आप उसको लगातार यूज़ करती रहेंगी तब आपको फील होगा कि हाँ मेरी बालों में कुछ बेहतरी आई है या खुश्की कम हुई है। ठीक है, इसी तरीके से कस्टमर एक हैं, वो साथ में ब्यूटी क्रीम यूज़ कर रही थी और उनका फेस वॉश जो था वो केमिकल का था, केमिकल प्रोडक्ट का। माशाल्लाह से हमारी मेंबर भी आगे गाइड करने वाली ज़बरदस्त थी, तो वो केमिकल फेस वॉश यूज़ कर रही थी और नाइट में हर्बल ब्यूटी क्रीम यूज़ कर रही थी छाइयों के लिए, स्किन टाइप ड्राई। तो उनको रिजल्ट नहीं मिला ना, 19-20 का फ़र्क आया। तो हमने उनकी जब पूरी रूटीन चेक की तो उन्होंने कहा कि हम केमिकल की, मैं सुबह टाइम ये फेस वॉश करती हूँ, फेस वॉश करने के बाद मैं फ़ौरन से ही क्रीम लगा लेती हूँ। तब हमने उनका फेस वॉश चेंज करके उन्हें ग्लो फेस वॉश रिकमेंड किया कि अगर फेस वॉश जितनी भी चीज़ें आप हमारे पास आए हैं ना, हर्बल कंसल्टेंट के पास आई हैं, ठीक है, हम आपको मसले का हल देंगे, आपने वही करना है जो हम कहते हैं। ठीक है, आपने अगर ठीक करवाना है अपना मसला, मसले सब ठीक हो सकते हैं, दुनिया में हर चीज़ का सलूशन है, लेकिन सब्र के साथ। तो आपने अगर ठीक करवाना है, आपने केमिकल प्रोडक्ट ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह होगा। स्किन स्पेशलिस्ट जितने होते हैं वो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि कभी भी आपने केमिकल अपने चेहरे पे अप्लाई नहीं करना, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। ठीक है, तो कस्टमर की सबसे पहले तो डिटेल देखा करें कि वो यूज़ किस तरीके से कर रहा है प्रोडक्ट को, या अगर आपने उसको प्रोडक्ट दी है, पहले पहले रिकमेंडेशन चेक किया करें। रिकमेंडेशन क्या होती है कि जो उन्होंने स्किन इन्फॉर्मेशन दी वो, फिर उनकी प्रोडक्ट देखें, अगर ये दोनों चीज़ें उनकी मैच हो रही हैं कि हाँ सही है, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आएँ कि वो यूज़ कैसे कर रही हैं ये सारी प्रोडक्ट। यूज़ करने में एक सवाल लाजमी उनसे पूछा करें कि इन सब के अलावा आप कुछ और भी यूज़ कर रही हैं स्किन केयर की रूटीन का, जैसे क्लेंजर हो गया, डे क्रीम, या कह लेंगे सन ब्लॉक वगैरह, कुछ भी किसी और कंपनी का, किसी और ब्रांड का, अगर वो भी यूज़ कर रही हैं आपने वो भी उनसे पूछना है। ठीक है, इस अक्सर जो लड़कियां मेरे पास कंप्लेन लाती हैं वो जानती होंगी, मैं ये सवाल लाजमी करती हूँ कि उनकी स्किन इन्फॉर्मेशन मुझे कंप्लीट सेंड करें, डिटेल्स कंप्लीट भेजें ताकि मैं चेक करूँ कि आखिर मसला क्या है। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आप कस्टमर से ये पूछें कि उसको ये मसला कितने टाइम से है। अगर एक्नी का मसला है, कितने टाइम से है। आपने अक्सर देखा होगा हमारे पास कुछ ऐसे नॉर्मली कस्टमर आते हैं जो 1 महीने पहले से उन्हें एक्नी होती है, वो जस्ट एक फेस वॉश लेना चाह रहे होते हैं, तो हम भी उनको एक फेस वॉश दे देते हैं, एक्नी वाला फेस वॉश। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका मसला ज़्यादा पुराना नहीं है। उनको अगर एक्नी शुरू भी हुई है और डायरेक्ट हमारे पास आई हैं, आज से पहले उन्होंने कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं की, या अगर एक्नी हुई थी तो उन्होंने कुछ और केमिकल यूज़ नहीं किया, तो उनकी स्किन जो है वो फिल वक्त ठीक होगी। बस थोड़ी सी एक्नी का मसला है तो उनको वो रिजॉल्व करवाना है, तो हम उनको एक्नी का फेस वॉश रिकमेंड करेंगे। वही एक्नी का फेस वॉश वो 1 महीने में यूज़ करती हैं, तो मसला ज़्यादा पुराना नहीं है, तो उनका वो ठीक होने लग जाता है। अब मसला कहाँ आता है, जब हमारा कस्टमर बहुत पुराना इशू लेकर आए और साथ में आके ये बोले कि ये 1 महीने में ठीक हो जाए, तो माय डियर SCS में कोई जादू नहीं है, दुनिया में भी कोई जादू नहीं है। ठीक है, कोई यहाँ पे जादू नहीं है कि जादू की छड़ी मारी और मसला गायब, ऐसा नहीं होगा। कस्टमर को ये चीज़ें आपने अगर पहले बता दी हैं, वो सब्र के साथ, 6 महीने का कोर्स है, अगर उनका 3 महीने का कोर्स है कि हाँ मुझे ये करना है, तो वो करेंगी। 3 महीने के बाद उनका मसला देखिएगा और उनकी ओल्ड पिक्चर को मैच करके देखिएगा उनको कितना फ़र्क पड़ेगा।
सबसे पहला पॉइंट है ना, मुझे लगता है मेंबर को ही क्लियर नहीं होता कि कंपनी प्रोडक्ट का रिजल्ट है या नहीं है। जितने भी फीडबैक है हमारे डिस्कशन ग्रुप के अंदर शेयर होते हैं, वहाँ आप देखती भी हैं कि जिसने शैम्पू यूज़ किया वो शैम्पू का फीडबैक दे रहा है, जिसने क्रीम यूज़ की वो क्रीम का फीडबैक दे रहा है, टीम से फीडबैक्स आ रहे होते हैं, हम ग्रुप में भी शेयर कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें कंपनी की प्रोडक्ट के रिजल्ट्स हैं, लेकिन अगर आप उनको सही तरीके से रिकमेंड करते हैं, सही तरीके से इस्तेमाल करवाते हैं और सही पर्सन को इस्तेमाल करवाते हैं। एक ऐसी बंदी जो सब्र नहीं है, जिसमें जो चाह रही है कि मेरी अगले माह शादी है और इस महीने मेरा ऐसा गोरा चिट्टा रंग हो जाए कि मैं बस मैं आगे वो अल्फाज इस माह पर ही लगने लग जाऊँ, तो ये चीज़ें फिर मुमकिन नहीं है। अगर उनको चाहिए ना कि उनकी शादी है, तो वो तकरीबन 3 माह पहले अपना ये फेशियल वगैरह जो है SCS से करवाएं, 3 माह बाद फीडबैक दें कि उनको कैसा रिजल्ट मिला है। ठीक है। हाँ, स्किन पे एक्नी भी है, शादी भी है, मैम एक्नी का मसला भी है, मैम छाइयों का मसला भी है और मैम वाइटनिंग भी लानी है, ये 3 मसले आ गए। तो वो चाहती हैं कि वो एक ही प्रोडक्ट दे दें। एक और बड़ा कॉमन मसला जो मुझे देखने को मिला है, कि मैं बात ज़रा ट्रेनिंग से हट के कर रही हूँ, कि एक स्किन है, उस पर एक्नी भी है, उस पर छाइयाँ भी हैं और उनको जो है वाइटनिंग भी चाहिए। तो अब बताएं इनमें से कौन सा मसला हम हल करेंगे। और मज़े की बात है, उन्हें सिर्फ वो अफोर्ड भी सिर्फ एक चीज़ कर सकती हैं, एक क्रीम। जब वो हमारे पास आई हैं कि आज से पहले आने के से पहले उन्होंने कोई और क्रीम इस्तेमाल नहीं की होगी, या उन्होंने अगर एक्नी हुई तो वो दोस्तों के कहने पे, रिश्तेदारों के कहने पे कुछ और इस्तेमाल नहीं किया होगा। अगर उन्हें ये मसला बहुत साल पहले से है, या अगर 1 साल पहले से भी है, तो एटलीस्ट 2 या 3 मंथ्स का टाइम आप उनसे लें और उन्हें बोलें कि 2 या 3 मंथ्स जो हैं वो लग सकते हैं। ये बात आपने उनको पहले बतानी है। अक्सर में ना गलती आपकी खुद की होती है कि आप कस्टमर को सही तरीके से गाइड नहीं करते। कस्टमर को अगर ये सारी चीज़ें आपने पहले बता दी हो ना, तो उसको पता होता है कि मुझे इतने दिन का टाइम दिया है, और इतने टाइम तक उनका मसला रिजॉल्व होने लग जाता है, उनको सब्र आ जाता है, खुश हो जाती हैं प्रोडक्ट से, वो बैड फीडबैक आपको नहीं देती और वो सेटिस्फाई रहती हैं हमारी प्रोडक्ट से। एक कस्टमर अगर सेटिस्फाई हुआ ना, वो एक एरिया को सेटिस्फाई कर सकता है। ये लॉजिक क्या है? फॉर एग्जांपल, मैं कहीं का भी मेकअप यूज़ करती हूँ मिसाल के तौर पे, या अगर मैं मिसाल ले लेती हूँ SCS के परफ्यूम की, मैंने ये यूज़ किया है, ठीक है, मैं इसको जो है लगा के मैं जाती हूँ गैदरिंग में, और वहाँ पे वो सब पूछते हैं कि कहाँ से लिया है, तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ, मैं जहाँ काम करती हूँ या जिस कंपनी में काम करती हूँ, मैंने ये वहीं से परचेज़ किया है। इसी तरीके से अगर एक कस्टमर है, उसको वाइटनिंग का बड़ा मसला आ रहा था, ठीक है, वाइट नहीं हो रही थी, या उनको छाइयों का मसला बड़ा आ रहा था, अगर उनका छाइयों का मसला रिजॉल्व हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, तो वो जब गैदरिंग में जाएंगी, जाहिर बात है, औरतों की एक आदत होती है, वो पूछती हैं कि तुमने क्या यूज़ किया है, ये मसला तुम्हारा किसी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा था, तो ये क्या यूज़ किया कि ये ठीक हो गया। तो वो उस टाइम पे हमारी कस्टमर जो हमारी कंपनी की प्रोडक्ट यूज़ करके सेटिस्फाई हुई हैं, वो आगे बताएंगी कि मैंने इतनी प्रोडक्ट यूज़ कर ली थी, ये सारा कुछ हो गया था, इतने सालों के बाद मैंने फ़लाँ लड़की से फ़लाँ कंपनी की प्रोडक्ट ली थी और उससे मेरा ये सारा मसला जो है वो हल हुआ है और इतने टाइम में हो गया है। ठीक है। तो ये आपका अगर एक कस्टमर अनसेटिस्फाई हुआ है ना, वो पूरे एरिया को कहेगा कि नहीं भाई। इवन के अक्सर ऐसा होता है कि हम, अगर मैं लिया से हूँ तो मेरे लाहौर में रिश्तेदार हैं, ठीक है, उनमें से कोई अगर मिसाल के तौर पे कस्टमर का लाहौर से रिश्तेदार निकलता है, वो SCS की प्रोडक्ट लेना चाह रहा होता है, या SCS में आके काम करने लगती हैं, उनको बताएंगे कि मैंने प्रोडक्ट ली थी, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो आपका एक अनसेटिस्फाई कस्टमर जो आपसे, ये कंपनी की प्रोडक्ट से जिसको रिजल्ट नहीं मिला, आपने उसको सही गाइड नहीं किया, जिस वजह से वो आगे 10 लोगों को और नेगेटिव करेगा। तो आपने हमेशा अपने कस्टमर को खुद सारी चीज़ें पहले बतानी है। वैसे एक मैसेज भी मैंने बना दिया है ग्रुप में, अगर कोई न्यू मेंबर भी होगा तो वो समझ जाएगा। वही मैसेज आपने आगे कस्टमर को सेंड करना है और उनको वॉइस में सारी चीज़ बतानी है। और हर हफ्ते जब भी आपके कस्टमर को पार्सल रिसीव हो, न्यू कस्टमर को उसको वॉइस में बताया करें कि आपने प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करनी है, और 1 हफ्ते बाद पूछा करें कि जैसा मैंने बताया वैसे ही यूज़ कर रही है ना। ठीक है, ताकि अगर वो कुछ चेंज कर रही हैं या कुछ अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं प्रोडक्ट, तो आप चेंज करवा सकें उनका। तो होपफुली ये मेन पॉइंट होते हैं, कुछ एक दो ही बेसिक पॉइंट होते हैं जो आपने चेक करने होते हैं जब कस्टमर आपसे कंप्लेन कर रहा होता है। तो आपने इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना होता है। जब भी कंप्लेन मेरे पास तब लाएं जब आपसे भी हल नहीं हो रही हो, ठीक है। पहले उसको खुद हल करने की कोशिश करें। अच्छा, उसके बाद अब ट्रेनिंग कोड आपने मुझे व्हाट्सएप करना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं या मेरी लाइन में न्यू ज्वाइनिंग हुई है आपकी, तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। यहीं पे हमारी बाकी वीडियोस वगैरह और बाकी कंपनी से जितने रिलेटेड काम है वो यहीं पे होने वाले हैं, ठीक है। सेशंस हमारे अनलिस्टेड ही रहते हैं, ये जस्ट उस टाइम आएंगे जो टाइम आपको दिया गया, उसके बाद ही डिलीट हो जाएंगे, ठीक है।
और ट्रेनिंग का फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा, सेशन का फीडबैक कि आपको कुछ समझ भी आया है या मैंने बोल के सिर्फ अपना वक्त और आपका वक्त ज़ाया किया है।